नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके फैक्ट्स अजय में। आज हम बात करेंगे अभिलेख के इतिहास के बारे में। अभिलेख हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, चलिए जानते हैं वीडियो में। अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नसत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं। अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्र पत्थरों पर लिखे हुए मिलते हैं तथा इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों, ईंटों व मूर्तियों पर भी मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख जो शुरुआती अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे तथा ये ईसा पूर्व तीसरी सदी के हैं। ईसवी पूर्व से तीसरी सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगी तथा चौथी पांचवी सदी में इसका सर्वव्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों में जो लिपि प्रयुक्त हुई है उनमें नंबर 1 पे आती है ब्राह्मी लिपि। अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। दूसरे नंबर पे आती है खरोष्टी लिपि। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यूनानी एवं अरामीक लिपि ये तीसरी लिपि है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। अशोक के जो शिलालेख थे सबसे पुराने शिलालेख थे। तो हम देखते हैं मौर्य सम्राट अशोक के कुछ अभिलेखों के बारे में। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख देश के विभिन्न भागों से मिले हैं जिनसे उसके साम्राज्य की सीमा, धर्म और शासन नीति पर प्रकाश पड़ता है। उदयगिरि से प्राप्त हाथी गुम्बा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल के उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। कुछ अभिलेख व शासक के बारे में हम आपको बताते हैं। अभिलेख जैसे हाथी गुम्बा, नंबर 1 हाथी गुम्बा अभिलेख, ये कलिंग नरेश खारवेल शासक थे। एहोल अभिलेख पुलकेशिन के शासक का था। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री के शासक के थे। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के शासन में था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन में था। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन शासक थे। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के शासक का है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन का है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के शासक का है। ठीक है। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजय व विजित राजाओं, जीते हुए राजाओं के साथ उसकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य, मौरोत्तर और गुप्त तीनों काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इनस्क्रिप्शनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित कर प्रकाशित किए गए हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृत की मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। हड़प्पा संस्कृत के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके। ये भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था।